अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान में आपको खुश-आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम ग्रेट फ्यूचर टनल ओलंपियाड फेज़ 5 2024 में कैसे एप्लीकेशन दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन देने का तरीका बताऊँगा, उसके बाद इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपने क्रोम ओपन करना है, गूगल ओपन करके वहाँ पर ग्रेट फ्यूचर लिख देना है, ठीक है? जैसे ही आप ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान या ग्रेट फ्यूचर लिखेंगे तो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन करना है। आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। अच्छा, अब एप्लीकेशन देने के 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पर भी आपके सामने एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन का बटन चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अनाउंसमेंट्स में भी इसका लिंक मौजूद है। इसके अलावा लेटेस्ट प्रोग्राम्स में भी इसका लिंक मौजूद है। अगर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्म पर जाएँगे। लेकिन अगर आप लेटेस्ट प्रोग्राम में से जाके इसका फेज़ 5 सेलेक्ट करते हैं, देन आप इसके जो रिलेटिव डिटेल्स हैं, जैसे पास्ट पेपर, सिलेबस वगैरह, इन चीज़ों की तरफ मूव हो जाएँगे और यहाँ से इसको कंप्लीट स्टडी करने के बाद ही आप एप्लीकेशन दें, ताकि आपको इसका आइडिया हो कि ये क्या चीज़ होती है। बहुत से लोग इस चीज़ को पढ़ते भी नहीं हैं, तो फिर बाद में उनको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अब हम एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इसका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्म है, कोई उसमें टफ या मुश्किल बात नहीं है। हमारे सामने फॉर्म ओपन हो रहा है। आपने एप्लीकेशन देने से पहले इस पेज को मुकम्मल तौर पे डिटेल के साथ एक बार स्टडी कर लेना है। इसमें इसकी तमाम तर जो चीज़ें लोग क्वेरीज़ में पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं, इसका सिलेबस कहाँ है, सब कुछ इसमें मौजूद है। पहले हम इसका फॉर्म फिल करते हैं, देन हम इसके मज़ीद प्रोसीजर्स की तरफ जाएँगे। हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म बहुत सिंपल है, जस्ट आपने जैसे अपना नाम पुट करना है। जैसे मैं यहाँ नाम पुट कर रहा हूँ, जहाँ फादर नाम या गार्डियन, और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना सीएनएसई पुट कर दें। अगर आपका सीएनएसई नहीं है तो बेफॉर्म होगा, बेफॉर्म पुट कर दें। अगर बेफॉर्म भी नहीं है, देन अपने फादर या गार्डियन, कोई ना कोई आपका गार्डियन होगा, उसका सीएनएसई या बेफॉर्म पुट कर सकते हैं। चूँकि टेस्ट के दौरान ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो इसके लिए ये एज़ अ लॉगिन पासवर्ड यूज़ होता है। यहाँ पर अपना आपने फ़ोन नंबर लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। मैं इस इन सब चीज़ों को रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि जस्ट आपको आइडिया हो जाए। ये ईमेल आपने अपनी करेक्ट फ़राहम करनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ईमेल रिसीव नहीं हुई। ईमेल इसी वजह से रिसीव नहीं होती है कि आप गलत ईमेल प्रोवाइड करते हैं। दोनों बॉक्सेस में आपने करेक्ट ईमेल प्रोवाइड करनी है। फिर आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है। हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी 1 में क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को एनरोल किया जाता है। कैटेगरी 2 में जैसे कि ये देख सकते हैं आप, 9, 10 फर्स्ट ओ लेवल्स एंड बाकी क्लासेस होती हैं। कैटेगरी 3 में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ए लेवल्स, डीएई, इस तरह से मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। ऑक्सफोर्ड की भी क्लासेस भी होती हैं। और कैटेगरी 4 में हमारे पास एडीपी, अंडरग्रेड, बैचलर्स, मास्टर्स या कोई भी अगर कोई और प्रोग्राम है जो अंडरग्रेड या बैचलर्स में आता हो, वो होता है। इसमें पीएचडी वाले एनरोल नहीं हो सकते हैं। लेट्स सपोज अब कोई भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी, जो आपकी क्लास है, आपने हमेशा वही क्लास सेलेक्ट करनी है जो आपने मुकम्मल पढ़ ली है। यानी कि अगर इस वक्त आप क्लास 5th में हैं और अभी इंटर हुए हैं क्लास 5th में, तो आपने क्लास 4th सेलेक्ट करनी है, ताकि जो पेपर आता है वो फुल बुक में से आता है, ऑनलाइन पेपर होता है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इसमें क्या करना है। देन आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज क्लास 6 सेलेक्ट कर ली। अपने स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर आप अगर अपलोड करेंगे तो अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। बहुत से लोग इस मामले में कन्फ्यूज़ होते हैं। देन आपने प्रोसीड करना है, तो इसकी जो फीस, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो 330 रुपीज़ होती है। इसकी बहुत कम फीस रखी गई है और बहुत अरसे से यही चल रही है। तो हमारा कोई बैंक सिस्टम इस तरह का नहीं हमने रखा हुआ। जस्ट आपने सिंपल जैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी अमाउंट, आपने ऐसे ही इसमें इसकी फ़ीस ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, आपके पास मुख्तलिफ ई बैंकिंग ऑप्शंस होते हैं, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, एटीएम ट्रांसफ़र, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, या कोई भी इस तरह का ऑप्शन हो जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो। हमारे चैनल पे बहुत सी इसके अलावा और भी वीडियोज़ पड़ी हैं, वो आप देख सकते हैं इस हवाले से। लेट्स सपोज़ मैं एटीएम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो आपके सामने ये बैंक का नाम, आपने बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट करना है। अकाउंट टाइटल ग्रेट फ्यूचर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड आएगा। ये कब आएगा? जब आप ये अकाउंट नंबर वहाँ पुट करेंगे।
ये फ़ीस है, जब आप फ़ीस पे करेंगे आपको एक ट्रांज़ैक्शन आईडी एसएमएस के ज़रिए या फिर अगर आप ऐप के ज़रिए पे करें तो आपको स्क्रीनशॉट उसका आ जाएगा। वहाँ पर एक टीआईडी ट्रांज़ैक्शन आईडी लिखी होती है। अगर एटीएम से पे करते हैं फिर 6 अंकों का रेफ़रेंस नंबर होता है। वो आपने टीआईडी यहाँ पुट कर देनी है, जिस डेट को आप एप्लीकेशन दी है और फ़ीस पे की है, वो फ़ीस यहाँ लिखनी है। यहाँ पर आपने उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है, ठीक है? जैसे कि लेट्स सपोज़ मैं ये स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही आप ये स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे, कोशिश करनी है आपका स्क्रीनशॉट 1 एमबी से ज़्यादा ना हो और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज शो हो जाएगा कि रोल नंबर स्लिप्स जो है इसकी 20 अगस्त को आएँगी और टेस्ट सेशंस फॉर राउंड 1 13 सितंबर से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से आप टेस्ट शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रोग्राम डिटेल्स की तरफ जाते हैं। मैं दोबारा से पेज को ओपन करता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी प्रीवियस मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों को आज तक ये अवार्ड्स मिले हैं, तो वो भी ओपन कर सकते हैं। सिलेबस देखना चाह रहे हो तो सिलेबस का लिंक, ये सारे पीडीएफ्स पड़े हुए हैं। ये पेजेस नहीं है, ये डाउनलोड हो जाएँगे। मोबाइल में करेंगे तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएँगे। क्रोम या लैपटॉप पे करेंगे तो आपके सामने इस तरह से न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है? ये आपके पास प्रीवियस मेरिट लिस्ट है, ठीक है? जो अब तक फेजेज़ हुई हैं उनके बच्चों को जो अवार्ड्स मिले हैं। सिलेबस के हवाले से ये है कि ये आपके साथ बुकलेट बना के अपलोड की गई है। आप इस बुकलेट को देखेंगे, आपको तमाम तर बातें क्लियर हो जाएँगी। इसमें ईच एंड एवरी राउंड का सिलेबस मौजूद है। पास्ट पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी अभी लोड हो रहे हैं। मॉडल पेपर इसका यहाँ पे मौजूद है, जिसमें जैसे ये मॉडल पेपर एक सैंपल पेपर होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि पेपर इस तरह का होगा, ठीक है? पेपर ऑनलाइन होता है, ये बात ज़हन में रखें। ये रजिस्ट्रेशन गाइड है, इसमें स्क्रीनशॉट्स लगाए गए हैं कि अगर कोई शख्स इसको पढ़ के अप्लाई करना चाहता है, उसको वीडियो में कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो वो यहाँ से इसको देख सकता है, ठीक है? इसके बाद ये हमारे पास अभी पेपर लोड हो रहा है। तब तक हम इसकी बाकी डिटेल्स शेयर कर लेते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो वेडनेसडे 31 जुलाई है, ठीक है? इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, आईक्यू और जनरल नॉलेज। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप ये तमाम तरह डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये कैटेगरीज़ लिखी हैं कि कैट 1 में, कैट 2 में, कैट 3 में कौन-कौन से क्लासेस हो सकती हैं। वैसे भी जब आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर, तो आपके सामने वहाँ पर ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आ जाएँगे। ये आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। इस बहुत से लोग क्वेरी करते हैं कि कौन-कौन से प्रोविंसेस अप्लाई कर सकते हैं। ओपन कंपटीशन कोई भी हो, ऑनलाइन होता है, तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के स्टूडेंट्स एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए है स्पेसिफिकली। इसकी ₹330 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, इस पेज में लिखा हुआ है और वो नॉन रिफंडेबल है। आप अप्लाई करने से पहले मुकम्मल डिटेल लाज़मी पढ़ें। फिर इसमें सिलेबस, इसमें 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में इंग्लिश का टेस्ट आता है, इंग्लिश ग्रामर। उसमें एक्टिव, पैसिव मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। फिर राउंड 2 में अ, इसका टेस्ट आता है आई इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का। जो राउंड 1 में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको फिर राउंड 2 का टेस्ट होता है और राउंड 2 में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको फिर राउंड 3 में जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। कितने एमसीक्यूज़ होते हैं, वो सिलेबस का जब आप फ़ोल्डर ओपन करेंगे या उसको पीडीएफ ओपन करेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। अब राउंड 1 में यहाँ पर भी लिखा हुआ है कितने एमसीक्यूज़ हैं, राउंड 2 में कितने एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाद लोग हमसे जो करते हैं वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर आप राउंड 1 में 80% कम से कम सिक्योर करेंगे तो आप राउंड 2 में सेलेक्ट होंगे। राउंड 80% से बिलो किसी भी स्टूडेंट का अगर होगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, वो यानी कि फेल हो जाएगा। फिर राउंड 2 में अगर आप 85% या 90% सिक्योर करते हैं, देन आप राउंड 3 के लिए सिलेक्ट होंगे। राउंड 3 में जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है, वो भी काफ़ी टफ होता है, तो उसमें से भी टॉप 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। इस तरह से ये आपके सामने इसकी ये पूरी डिटेल्स मौजूद हैं, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप, ये हमारे पास बुकलेट है, पास्ट पेपर्स हैं। इसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के ईच एंड एवरी पेपर मौजूद है, क्लास 4 से लेके बैचलर मास्टर्स तक। पहले जो बुकलेट इसका सेक्शन आता है वो इंग्लिश क्वेश्चंस का आता है, फिर इसमें आईक्यू सेक्शन आता है, देन इसमें जनरल नॉलेज सेक्शन आता है। आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। आपने कोई भी इसका आंसर है गूगल से फाइंड लाज़मी करना है या बुक्स को लाज़मी चेक करना है। इसमें आप, बहुत से लोग मेटा एआई या फिर चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, वो आंसर्स गलत बताता है काफ़ी सारे। वो 100% एक्यूरेट आंसर्स नहीं बताता है, तो आपने इस मामले में थोड़ा एहतियात करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस हवाले से